आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न निम्नलिखित यौगिक में कौन वैद्युत संयोजक और कौन सहसंयोजक यौगिक है? ठीक है, चलिए देखते हैं। तो वैद्युत संयोजक यानी कि आयनिक। वैद्युत संयोजक का मतलब क्या होता है? आयनिक यौगिक। ठीक है, तो आयनिक यौगिक वही होते हैं जहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होकर बंध बनता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, ठीक है, वो कैसा होता है? वो आयनिक होता है। और आयनिक में क्या होता है, एक धातु और अधातु के बीच में आयनिक बंध बनता है। ठीक है, आयनिक यौगिकों में, ठीक है, धातु और अधातु के बीच में, धातु व अधातु के बीच में, ठीक है, ये आयनिक बंध बनता है। तो उस यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं या सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। देखिए, आयनिक में क्या है, एक होता है इलेक्ट्रॉन देने वाला, एक होता है इलेक्ट्रॉन लेने वाला, और फिर उससे इलेक्ट्रॉन देकर इलेक्ट्रॉन लेकर अष्टक पूर्ण करते हैं। ठीक है, और आयनिक बंध बनाते हैं। सहसंयोजक में क्या होता है? सहसंयोजक, तो देखिए सहसंयोजक में हमारा दोनों अधातु होते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक अधातु के बीच में। ठीक है, तो यहां पर हम सिर्फ लिख दे रहे हैं अधातुओं के बीच, अधातुओं के बीच बनता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि साझेदारी से। ठीक है, यहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। ठीक है, और वहां पर क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा था। यहां पर साझेदारी होती है किसकी? इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से वो अपना अष्टक पूर्ण करते हैं। पहला विकल्प है, सॉरी, पहला हमारा है NaCl। तो NaCl में पता है सोडियम धातु, क्लोरीन अधातु, कौन सा बंध बनेगा? आयनिक। फिर हमारा है CaO, दूसरा CaO, हमें पता है कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिया ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन कैल्शियम से लिया, और कैल्शियम धातु और ऑक्सीजन अधातु, कैसा यौगिक हुआ? आयनिक बंध बना, इसलिए आयनिक यौगिक हुआ। फिर AlCl3 है तीसरा। हमें पता है एल्युमिनियम धातु, क्लोरीन अधातु, तीनों क्लोरीन को क्या हुआ, एक एक इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम ने दिया, और एल्युमिनियम ने 3+ का धनायन बनाया, Al3+ बनाया, और ये तीनों Cl ने एक एक इलेक्ट्रॉन लिया। तो यहाँ का पर क्या हो गया, ये आयनिक बंध हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है अभी तक। MgO, यहाँ पर भी मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिया, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ। जो मैग्नीशियम है वो धातु है, ऑक्सीजन अधातु, तो यहाँ पर भी आयनिक बंध बनेगा, आयनिक यौगिक हो गया। CH3OH, चलिए, 5th वाला है CH3OH, 6 वाला है H2O। तो यहाँ पर 5th वाले में CH3OH जो है, हमें पता है यहाँ पर इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉनों का साझा किया है। ऑक्सीजन ने इधर हाइड्रोजन से, CH3 था तो इधर 3 हाइड्रोजन से कार्बन ने साझा किया। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिए, 7 हो गए, और 1 इलेक्ट्रॉन इधर ऑक्सीजन से साझा कर लिया, तो 8 हो गए। और हाइड्रोजनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से साझा किया, तो हीलियम की मतलब इलेक्ट्रॉनिक संरचना प्राप्त कर ली। ठीक है, अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त करते हैं, क्योंकि उससे वो स्थायी होते हैं। हाइड्रोजन ने इधर ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन ने इनसे 1 इलेक्ट्रॉन का साझा किया, इनसे 1 इलेक्ट्रॉन, कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन का साझा किया। इस तरह से इलेक्ट्रॉन का साझेदारी से बंध बन रहा है। ठीक है, ना कि स्थानांतरण से। और यहाँ आप देख रहे हो कि सारे अधातु हैं। कौन सा बंध हो गया? सहसंयोजक बंध बना, यानी कि कौन सा यौगिक हुआ? सहसंयोजक। यहाँ पर भी H2O में भी देखो, ऑक्सीजन है, वो हाइड्रोजन से इस तरह से साझा किया, और 2 लोन पेयर यहाँ पर रह गया। ठीक है, हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, हीलियम का अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त की है। ठीक है, मतलब हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लिया, और ऑक्सीजन ने 2 ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉनों को साझा कर लिया दोनों हाइड्रोजन से, 8 हो गए। ठीक है, यानी कि अष्टक पूर्ण हो गया। तो ये भी हमारा सहसंयोजक। हमें पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही अधातु हैं, तो सहसंयोजक हो गया। Na2S में जैसा कि आप देख पा रहे हो कि हम सभी जानते हैं Na2S में सोडियम जो है
सोडियम है धातु, सल्फर है अधातु, 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर को दिया इसने, तो ये Na2+ बना लिया। सल्फर ने एक इस तरह से बना होगा Na2+, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसने दिया तो Na+ बन गया। सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से ले लिया, तब क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, तब Na2S बना। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, एक धातु दूसरा धातु, तो कौन सा बंध बनेगा, आयनिक। ओके, चलिए अब हमारा है CHCl3, तो 8th वाला हमारा CHCl3 है। तो ये भी हमारा जो है, यहाँ पर भी सारे अधातु हैं हमारे और इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी से बंध बन रहा है। तो कैसा बंध हुआ, सहसंयोजक बंध हुआ, तो यौगिक सहसंयोजक। PCl3 जैसे देखिए, PCl3 हमें पता है फास्फोरस क्या है, ठीक है, आप सभी जानते हो फास्फोरस हमारा अधातु है। ठीक है, और हमारा क्लोरीन भी क्या है, क्लोरीन भी हमारा अधातु है। ठीक है, और ये दोनों मतलब फास्फोरस ने क्या किया, फास्फोरस के बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी फास्फोरस के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और क्लोरीन के बाहरी कोश में 7-7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन का हर क्लोरीन ने साझा किया। ठीक है, मतलब फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15, तो 2, 8, 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन थे फास्फोरस के पास। 3 इलेक्ट्रॉन अगर और मिल जाए तो इससे पूर्ण हो जाए इसका। तीनों क्लोरीन से 1-1 इलेक्ट्रॉन साझा करके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, और क्लोरीन ने 1-1 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस से साझा किया, तो क्लोरीन के पास भी अष्टकूर्ण हो गया क्लोरीन का। ठीक है, तो यहाँ पर एक फास्फोरस धातु, सॉरी फास्फोरस भी अधातु, क्लोरीन भी अधातु, तो अधातुओं के बीच में सहसंयोजक बंध। ओके, समझ गए, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।